अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग कोट्स एंड एविडेंसेस टू इंश्योर ओरिजिनल वर्क। इसी टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे और आज कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसा कि कोई रिसर्च पेपर हो, कोई आर्टिकल हो या कोई ऐसे हो, तो उसके अंदर अपने आर्गूमेंट्स, जिनको हम दलाइल कहते हैं, उनको मजबूत करने के लिए या अपने टॉपिक के ऊपर हमारी कितनी रिसर्च हो चुकी है या कितना हमने एनालिसिस किया है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या फिर प्लेजरिज्म से बचने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने सोर्स मटेरियल, जहाँ से हमने रिसर्च की है, उससे जो हमारे कंटेंट के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड जो मटेरियल होता है, उसको अपनी राइटिंग के अंदर ऐड करते हैं। और जब हम सोर्स को एज एविडेंस ऐड करते हैं तो इससे हमारे दलाइल मजबूत होते हैं और इसको कहते हैं सोर्स इंटीग्रेशन। अगर स्पेसिफिकली सोर्स इंटीग्रेशन को देखा जाए तो सोर्स के हमारे मालूमात के ज़राए होते हैं और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब जो मालूमात के ज़राए आपने इकट्ठे किए हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, उनको आपने जोड़ना है किसके साथ? अपने राइटिंग वर्क के साथ, अपने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। और इससे होता क्या है, इससे जब हमारा राइटिंग वर्क कोई पढ़ेगा या ऑडियंस उसको देखेगी, रीड आउट करेगी, तो उनको नज़र आएगा कि जो राइटर है उसने अपनी फील्ड्स के जो एक्सपर्ट हैं उसके काम को एनालाइज किया हुआ है और एनालाइज करने के बाद जो है ना, उसकी ये जो ओपिनियन है वो बनी है। सोर्स इंटीग्रेशन राइटिंग प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है और जब भी हमने किसी सोर्स से जो हमारे टॉपिक के रिलेटेड बात होती है उसको ऐड करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, तो उसकी 3 स्ट्रेटजीज़ हैं। पहली है कोटिंग, दूसरी है पैराफ्रेजिंग और तीसरी है समराइजिंग। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है कोटिंग। हम कोटेशंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने किसी सोर्स से वर्ड बाय वर्ड बात उठाकर अपने टॉपिक के साथ रिलेट करनी हो, उसको वहाँ पे यूज़ करना हो। और जब भी हम कोटेशंस ऐड करेंगे तो हमारी जो बात है उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे, बेशक वो कुछ वर्ड्स ही क्यों ना हो। हमेशा इनिशियल आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए हम कोटेशंस को ऐड करते हैं, मगर इन पर बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा कोटेशंस ऐड नहीं करनी चाहिए, ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं समझा जाता। जब भी आपने कोई ज़्यादा पैराग्राफ या लंबी बात सोर्स से लेनी हो तो उसके लिए हम पैराफ्रेजिंग करते हैं या समरी ऑफ डेट कंटेंट, या जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी समरी बना के अपने टॉपिक के अंदर ऐड करते हैं। और हम कोटेशंस बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब ऑथर की जो वर्डिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, हमारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हो, तब हम कोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। यहाँ पर देखें कोटेशन ऐड की गई है, तो आप देखें ये जो लाइन लिखी गई है इसके अराउंड कोटेशन मार्क्स ऐड किए गए हैं। तो ये की है, जब भी आपने कोटेशन ऐड करनी है तो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है। और जो अंदर लिखा गया है वो लिखा है पीपल विद हाई मिस अलाइनमेंट ऑफ सोशल एंड बायोलॉजिकल टाइम मे बी लेस एबल टू एक्ट इन ए प्रोएक्टिव मैनर, कॉमा प्रोबेबली बिकॉज ऑफ स्लीप डिले। और आगे उसने यहाँ पर देखें जो साइटेशन दी है वो है एपीए स्टाइल में। एपीए स्टाइल में जो साइटेशन दी जाती है कोटेशन की, उसका जो स्ट्रक्चर है वो नीचे गिवन है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ऑथर नेम। अब यहाँ पर देखें ऑथर नेम, ऊपर क्या लिखा हुआ है रैंडलर, आगे कॉमा, ऊपर भी देखें कॉमा, फिर ईयर 2009, आगे कॉमा, फिर पेज नंबर P.2793 पेज नंबर गिवन है और आगे ब्राउन ब्रैकेट क्लोज कर दी है। तो ये बेसिकली एपीए स्टाइल है साइटेशन का, जब भी कोटेशंस ऐड करते हैं हम किसी राइटिंग वर्क के अंदर। और दूसरा है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग हम तब करते हैं जब हमने सोर्स में से कोई सेंटेंस या पैसेज, उसका जो मेन आइडिया है, जो उसमें बात की गई है, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना हो, तब हम पैराफ्रेजिंग करते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब कॉपी करना नहीं होता एज इट। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस होता है उसके अंदर फ्यू वर्डिंग को ऐड कर देते हैं या कुछ लाइनें ऐड कर देते हैं अगर आपका पूरा पैराग्राफ है। इसको हम पैच राइटिंग भी कह सकते हैं।
हम पैराफ्रेज तब भी करते हैं जब जो हमारा सेंटेंस है उसकी एक्चुअल वर्डिंग से ज़्यादा उसके अंदर जो बात की गई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और हमारे टॉपिक से रिलेट करती हो। और हम पैराफ्रेज तब भी करते हैं जब एक्चुअल सेंटेंस या पैसेज के अंदर जो वर्डिंग है वो कम्प्लेक्स हो। तो कम्प्लेक्स वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए हम इजी वर्ड से हम जो है वो पैराफ्रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आपने पैराफ्रेजिंग करनी है तो आपने इंश्योर करना है कि आपका जो पैसेज है उसका जो मीनिंग है, मतलब है, वो तब्दील ना हो, क्योंकि उसी पैसेज का जो मतलब है वो आपके आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल हमने पहले वाले के साथ भी यूज़ की थी। यहाँ पर देखें, ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है। अगर मैं इसको पैराफ्रेज करूँ तो आप नोट करेंगे कि कोई कोटेशन मार्क्स ऐड नहीं किया गया। तो ऊपर वाली लाइन को उसने समराइज किया है, पीपल हु आर नेचुरली मॉर्निंग पीपल हैव बीन शोन टू आल्सो डिस्प्ले ट्रेट्स डेट आर कंसिडर्ड प्रोएक्टिव। ये देखिए, ऊपर वाली लाइन को ही उसने थोड़ा सिंपलाइज कर दिया, सिंपल वे में लिखा है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होते हैं बनिस्बत उनके जो लेट उठते हैं। तो यहाँ पर देखें, उसने ऊपर वाली जो लाइन है, जो सोर्स है, उसको साइट भी किया है। और साइट करने का जो तरीका वही है APA स्टाइल का, जिसके अंदर उसने ऑथर का नेम, ईयर और फिर पेज नंबर लिखा है। और तीसरा है समराइजिंग। जिस तरह पैराफ्रेजिंग के अंदर बताया गया है कि जब एक्चुअल वर्डिंग की बनिस्बत उसका जो मीनिंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो तो हम पैराफ्रेजिंग यूज़ करते हैं। समराइजिंग भी उसी केस में इस्तेमाल की जाती है। जब आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो मल्टीपल पैराग्राफ्स या इंटायर बुक या कोई इंटायर आर्टिकल है तो इन्फॉर्मेशन को शॉर्टन करने के लिए हम जो है ना वो समराइजिंग करते हैं और इसको अपने वर्ड के अंदर हम लिख लेते हैं। समराइजेशन बेसिकली होता ही ये है कि जब आपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल को समझा है और अपने वर्ड्स के अंदर लिख लेना है उसको। और अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को अगर समराइज करें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि रीसेंट रिसर्च शोज़, मतलब मैं खुद बयान कर रहा हूँ कि एक रिसर्च है जो बताती है कि जो लोग लेट उठते हैं उनको जो अर्ली स्केड्यूल रूटीन्स होती हैं, जैसे कि स्कूल्स, वर्क प्लेसेस, काम पे जाने के लिए जहाँ पर फिक्स टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग का, उन पे ऊपर एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसके नीचे देखिए, इसको साइट भी किया गया है और इसको साइट करने के लिए थोड़ा तरीका का डिफरेंट है। यहाँ पर पेज नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने ऑथर नेम, कॉमा और ईयर लिख देना है। तो ये APA स्टाइल साइटेशन है सिंगल ऑथर की, सिंपल वे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पैराफ्रेजिंग, कोटिंग और समराइजेशन की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ इस टॉपिक के रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।